हेलो ट्रेडर्स, हमारे एक नए लर्निंग की सीरीज में आपका स्वागत है। ट्रेडर्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि शेयर को, स्टॉक को हम किन किन तरीक़ों से मतलब बाई कर सकते हैं। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम इतना बारीकी से आपको बताएंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको थंबनेल में देख के भी पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको हम बताना चाहते हैं कि इससे पहले अगर आपने स्टॉक मार्केट कहीं सीखा नहीं है या आपने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो या आप जानते हो तब भी इस सीरीज को आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये सीरीज जो है एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक ये जो सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, हमने पार्ट वन में क्या है, हमको क्या क्या किन किन टॉपिक को स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए पढ़ना है, वो पार्ट वन में हम पूरा रोड मैप आपको दे दिए हैं। आप वहाँ पर जाके अपने नोटबुक में सारा पार्ट को, सारे चैप्टर को क्या कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हर आपको चीज़ें, सभी चीज़ें बेसिक से एकदम बेसिक से सिखाते हुए आ रहे हैं। और अब पार्ट फोर है, थोड़ा सा अब एडवांस होते जाएगा, अब धीरे धीरे थोड़ा एडवांस होते जाएगा। तो पार्ट फोर में हम आज सीखेंगे, थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे। इस पार्ट में आपको नाम भी धीरे धीरे सब कुछ का सीखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें वो बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में, उसका नाम भी आपको सुनने को धीरे धीरे मिलते जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे आप इस लर्निंग के सीरीज में बने रहिएगा। इससे पहले पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री प्लेलिस्ट में यूट्यूब, हमारे चैनल पर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है आम आदमी से ट्रेडर तक। आप प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री आप क्या करना, वीडियो देख लेना। तो उसके बाद से ये पार्ट फोर का वीडियो देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस कमाल के सीरीज में, बेसिक सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आपको सिखाएंगे कि स्टॉक को हम कितने तरीके से बाई कर सकते हैं। एक ही स्टॉक को हम 4 तरीक़ों से बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको आप हम बताएंगे और उन तरीक़ों के भी बारे में बताएंगे और क्यों बाई करते हैं ये भी बताएंगे। आपको पूरा डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो बड़ा नहीं होगा, वीडियो 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का वीडियो होगा। अब इसके अंदर ही सारी चीज़ आपको 10 मिनट में मैं समझा दूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान शब्दों में। आप मैं अपना 100% दूंगा। आपको सीखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो पसंद आता है आपको तो मुझे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। स्टॉक को हम कितने तरीके से बाय करते हैं, तो देखिए, एक ही स्टॉक को हम 4 तरीकों से बाय करते हैं फ्रेंड्स। पहला इंट्राडे में, दूसरा डिलीवरी, तीसरा उस स्टॉक का फ्यूचर खरीदते हैं और चौथा स्टॉक में क्या करते हैं, उसका ऑप्शन खरीदते हैं। ठीक है, स्टॉक को हम क्या करते हैं, 4 तरीके से बाय करते हैं फ्रेंड्स। पहला इंट्राडे में, दूसरा डिलीवरी, तीसरा फ्यूचर और चौथा ऑप्शन। ठीक है, अब हम इन चारों पर क्या करेंगे, वन बाय वन करके टॉपिक वाइज क्या करेंगे, इन चारों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्राडे पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्राडे क्या होता है, देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्राडे। किसी भी स्टॉक को हम इंट्राडे में कैसे बाय करते हैं और इंट्राडे का मतलब क्या होता है उसको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्राडे का। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई इंट्राडे में कोई स्टॉक है, जैसे आप मान लीजिए एसबीआई का स्टॉक है फ्रेंड्स। ठीक है, एसबीआई क्या है, एसबीआई का स्टॉक है। ठीक है, अभी करंट टाइम में इसका रेट कितना चल रहा है, करंट टाइम में इसका रेट आपका चल रहा है, करंट टाइम इसका रेट चल रहा है 750 रुपये 45 पैसे। ठीक है, करंट टाइम में एसबीआई का रेट है। ठीक है, आप क्या किए, एसबीआई का रेट 750 रुपये 45 पैसे के रेट से एसबीआई का एक शेयर क्या कर लीजिए, आप बाई कर लिए। ठीक है, एक शेयर आप क्या किए, बाई कर लिए, किसमें, इंट्राडे कर, इंट्राडे पोजीशन में। ठीक है, इंट्राडे में आपने एसबीआई का एक शेयर बाई कर लिया 750 रुपये 45 पैसे के रेट से। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसका मतलब इंट्राडे का होता है कि आपने ये जो बाई किया, इसका मतलब ये हुआ जब इंट्राडे में कि आपको इस शेयर को, इंट्राडे का मतलब होता है आज ही और एक दिन के अंदर। ठीक है, आज ही और एक दिन के अंदर इस शेयर को क्या करना होगा, टाइम क्या है, 9:15 से लेकर, ठीक है, 9:15 से 9:15 टू
3:30, ठीक है। 9:15 से लेकर मॉर्निंग से शाम के 3:30 मतलब 3:30 से पहले आपको इस शेयर को क्या करना होगा, बेचना होगा, ठीक है। इस शेयर को क्या करना होगा, आपको सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। क्यों क्यों बेचना पड़ेगा? क्योंकि आपने जो पोजीशन बाय किया है वो इंट्राडे में बाय किया है। किसमें? इंट्राडे में आपने बाय किया है। जब इस स्टॉक को इंट्राडे में बाय करेंगे तो इंट्राडे का मतलब होता है कि आप स्टॉक को आज ही खरीदोगे और क्या करोगे, आज ही बेचोगे इसको। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स। इंट्राडे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी स्टॉक को अगर हम बाय करते हो तो उसको आज ही, जितना बाय किया उसको आज ही हम सेल कर देंगे। और कितने बीच में? 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हम बात करते हैं कि डिलीवरी क्या होता है। दूसरा हम क्या करेंगे, डिलीवरी के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स। दूसरा हमारा है टॉपिक डिलीवरी, मतलब हम स्टॉक को डिलीवरी में कैसे बाय करते हैं, हम क्या करेंगे इस पर बात करेंगे, ठीक है। आप क्या करिए, एसबीआई का शेयर क्या किए हैं, आप बाय किए हैं, ठीक है। मान लीजिए एसबीआई का शेयर बाय किए हैं और एसबीआई के शेयर का रेट कितना चल रहा है, 750 रुपये 45 पैसे आपको हमने बताया है अभी, ठीक है। क्या एसबीआई के रेट है। आपने क्या किया, एक शेयर क्या करिए, मैं एक शेयर के एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, आप कितना भी शेयर बाय कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास कितना पैसे है। मेरा काम है आपको सिखाना, मैं अभी यहाँ सिखा रहा हूँ। आपने क्या किया, एसबीआई का शेयर, एसबीआई एक स्टॉक है, आप इसी स्टॉक का एसबीआई का शेयर डिलीवरी में आप एक शेयर बाय कर लिए हैं 750 रुपये 45 पैसे के रेट से, ठीक ना। तो आपको क्या होगा, इसका क्या मतलब है डिलीवरी का। डिलीवरी का मतलब ये हुआ कि फ्रेंड, आप इस पोजीशन को बाय किए हो तो आप इसको चाहोगे तो एक दिन में, मतलब आज ही खरीदो तो आज ही, ठीक है। 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में, 100 दिन में, आजीवन भर, मतलब पूरी जीवन भर, मतलब आप पूरे जीवन भर क्या कर सकते हो, इस स्टॉक को डिलीवरी में होल्ड कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। मतलब जब आप डिलीवरी में क्या करेंगे, कोई भी स्टॉक को बाय करेंगे तो आप जब तक चाहते हैं उस शेयर को होल्ड करना तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा दिखता है तो अगर आज ही आपको प्रॉफिट देके आज आज ही इसको बेचना चाहते हैं तो आज ही इसको बेच सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसको 10 दिन होल्ड करना है तो 10 दिन होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे कि मतलब इसको मुझे मतलब 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए इसको होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये होता है डिलीवरी, ठीक है फ्रेंड्स। अब कैसे इसको इंट्राडे में और डिलीवरी में बाय बाय करोगे, तो ये ब्रोकर, आपका जो ब्रोकर यूज करते हो, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कोई एप्लीकेशन एंजल वन करते हो तो एंजल वन आपके पास एप्लीकेशन है, ठीक है। मान लीजिए अगर उसमें क्या कर रहे हो, आप इस शेयर को बाय करते हो तो जब आप बाई करने जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है वहाँ पर, एक ऑप्शन मिलता है, क्या वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, आपको बता रहा हूँ। जैसे वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, जब आप बाई करने जाओगे तो वहाँ पर ऑप्शन दो रहता है, वहाँ पर इंट्राडे रहता है और एक ऑप्शन डिलीवरी रहता है, ठीक है। एक इंट्राडे रहता है और एक डिलीवरी रहता है। तो आप इंट्राडे पे करके क्लिक करके बाई करोगे तो वो एक दिन के लिए आपको आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है, 9:15 से 3:30 के बीच में। अगर डिलीवरी पे आप बाई करोगे तो उस पोजीशन को आप होल्ड भी कर सकते हो, यानी कि डिलीवरी का मतलब ये हुआ, ठीक ना फ्रेंड्स। आपको ये चीज़ समझ में आ गया, दोनों चीज़ कि डिलीवरी क्या है और इंट्राडे क्या है, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको इंट्राडे के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें कि इंट्राडे में अगर आप कोई शेयर बाई कर लिए हो, अगर उसको 9:15 से लेकर क्या से 3:30, ठीक है, 3:30 के बीच में अगर आप इसको बेचोगे नहीं ना तो ऑटोमेटिक आपका ब्रोकर जो होता है, ब्रोकर, ठीक है, आपका जो ब्रोकर होता है वो ऑटोमेटिक आपको पोजीशन काट देगा, ठीक है। और आप जब वो ऑटोमेटिक ब्रोकर आपका पोजीशन काटेगा तो वो आप पे क्या करेगा, चार्ज लगाएगा, ठीक है। चार्ज लगाता है कितने का, आपको वो 50 रुपये का क्या करेगा, चार्ज लगाएगा, ठीक है। ताकि वो आपका पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है, आपका पोजीशन कट कर रहा है, ठीक है। तो आप इस चार्ज से बचने के लिए आप 3:30 से पहले अपना पोजीशन खुद काट दें, ठीक है। ये इंट्राडे का मतलब हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम क्या करेंगे, बात करेंगे जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो फ्यूचर, मतलब किसी भी स्टॉक को क्या कर सकते हो आप, फ्यूचर बाय कर सकते हो। कैसे बाय करोगे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप क्या किए, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एसबीआई है, ठीक है। एसबीआई, ठीक है। एसबीआई क्या है, इसका क्या है, इस बी एसबीआई का क्या किए हो आप, क्या किए हो, कोई शेयर बाय किए हो, ठीक है। इस एसबीआई में क्या है, इसमें जब फ्यूचर किसी का बाय करोगे, चाहे ऑप्शन बाय करोगे तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, लॉट होता है, लॉट, ठीक है, लॉट।
थोड़ा सा एडवांस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। हम आगे आगे की वीडियो में लॉट पे अच्छे से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपको हम बताते हैं कि जब आप फ्यूचर या ऑप्शन किसी भी क्या स्टॉक का बाई करोगे जब, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, उसका लॉट साइज बाई करना होगा। जैसे क्या है आप क्या करते हो, फ्यूचर और ऑप्शन जो होता है ये स्टॉक में न होके ये क्या होता है, पूरे कई स्टॉक को मिला के एक सेगमेंट बनाया जाता है। आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लो पहले, फ्यूचर और ऑप्शन जो होता है इन दोनों को मिला के, फ्यूचर और ऑप्शन को दोनों को मिला के क्या बनाया जाता है, एक इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, एक इंडेक्स बनाया जाता है फ्रेंड्स, जिसे सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, एक इंडेक्स बनाया जाता है, मतलब फ्यूचर और ऑप्शन को मिला के क्या है, इंडेक्स बनाया जाता है। जैसे वो इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में क्या होता है, उस इंडेक्स में इम्पॉर्टेंट मतलब जो पॉपुलर स्टॉक होते हैं, तो उन स्टॉक को क्या किया जाता है, उस इंडेक्स में ऐड किया जाता है, उनको इंडेक्स में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि बैंक निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी है अगर, तो बैंक निफ्टी में क्या है, बहुत सारे बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक हैं। ठीक है, 12 स्टॉक हैं, जिनको क्या किया, 12 स्टॉक को ऐड किया गया है बैंक निफ्टी में। ठीक है, उसमें कौन कौन से स्टॉक आते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, जितने बैंक सेक्टर हैं उसमें बैंक निफ्टी में है। ठीक है, ऐसे ही आपको बता देते हैं, ऐसे ही क्या होता है, दूसरा निफ्टी 50 होता है। बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी 50 होता है, आप नाम सुने होंगे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, इन सब का आप क्या करेंगे, नाम सुने होंगे। और भी सेगमेंट इंडेक्स आ रहे हैं नए नए, आपको जो लॉन्च हो रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, इन इंडेक्स में क्या होता है ना, सारे कई कंपनियों के क्या होते हैं, शेयर होते हैं, और इनको जोड़ के एक इंडेक्स बनाया जाता है। और इंडेक्स में क्या होता है, लॉट साइज होता है, लॉट। ठीक है, क्या होता है, इंडेक्स में लॉट साइज होता है। ठीक है, इंडेक्स में क्या होता है, आपको समझ में आ रहा होगा, लॉट साइज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में कोई भी स्टॉक आप, बैंक निफ्टी में क्या करोगे, जब कोई भी फ्यूचर या ऑप्शन बाई करोगे, तो उसमें क्या होता है, 15 का लॉट साइज है, 15 का लॉट साइज है। ठीक है, लॉट का मतलब हुआ बल्क में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब एक ही बार में ज़्यादा शेयर, ज़्यादा क्वांटिटी आप क्या करते हो, बाई करते हो, है ना। तो आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आप एसबीआई का क्या करना, आपको फ्यूचर खरीदना है, चाहे एचडीएफसी का फ्यूचर खरीदना है, चाहे इन्फोसिस का मतलब किसी भी चीज़ का आपको फ्यूचर जिस स्टॉक का खरीदना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में जाना पड़ेगा, या बैंक निफ्टी में या निफ्टी 50 में वो कंपनियां सब रहती हैं, उसका फ्यूचर आप खरीदने जाएंगे, तो आप किस में खरीदेंगे, लॉट साइज में खरीदेंगे। और बैंक निफ्टी में एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है, कितनी, 15 क्वांटिटी होती है। ठीक है, 15 क्वांटिटी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको लॉट साइज, एक लॉट आप जब खरीदोगे तो वहाँ पर 15 क्वांटिटी आपको बाई होगी। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं बताते हैं, मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन, मान लीजिए 45,600 का पोजीशन आप क्या किए, कितने रुपए में, मान लीजिए 100 रुपये के रेट से आप क्या कर लिए, बाई कर लिए। ठीक है, अगर 100 रुपये के रेट से क्या कर रहे हो, बाई कर रहे हो, कितना क्वांटिटी, एक लॉट मतलब 15 क्वांटिटी। एक लॉट मतलब क्या होता है, एक लॉट मतलब एक लॉट इज इक्वल टू 15 क्वांटिटी होता है। ठीक है, 15 क्वांटिटी क्या कर रहे हो, आप बाई कर लिए 100 रुपये के रेट से। ठीक है, तो आपका पैसा कितना लगा, टोटल टोटल 1500 रुपये लग गए। ठीक है ना, आपने 1500 में बैंक निफ्टी का क्या किया, फ्यूचर बाई कर लिया, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर आप बाई करते हो तो उसमें आप लॉट बाई करते हो, ये होता है। और इसको आप कब तक होल्ड कर सकते हो, इस चीज़ को आपको मैं बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर को अगर बाई करते हो तो इसको आप, इसका कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हो। फ्यूचर बाई करने का मतलब उस उन शेयरों का, मतलब उस इंडेक्स का क्या कर रहे हो, फ्यूचर बाई कर रहे हो, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 1 महीने के लिए होता है। ठीक है, 1 मंथ के लिए होता है फ्रेंड्स। ठीक है, या 1 मंथ के नीचे होता है 1 वीक के लिए। ठीक है, 1 वीक के लिए, या तो आप 1 महीने के लिए आप क्या करो, फ्यूचर बाई कर लो, या 1 वीक के लिए उस स्टॉक का मतलब फ्यूचर बाई कर लो। आप अगर इसका क्या करते हो, फ्यूचर बाई करने के लिए क्या है, आपको 15 क्वांटिटी बाई करने की, सिर्फ एसबीआई का नहीं बाई कर सकते, उसमें एसबीआई भी रहेगा, उसमें एचडीएफसी भी रहेगा, सारे बैंक रहेंगे, उसका फ्यूचर आप बाई करोगे।
ठीक है। तो जब फ्यूचर बाय करते हो उस फ्यूचर को आप 1 महीना तक सिर्फ होल्ड कर सकते हो या 1 वीक के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप क्या कर सकते हो, आप 1 वीक के लिए अगर आप बाय किए हो 1 महीना के लिए, तो क्या है, आप उस फ्यूचर को 1 महीना बाद आपको बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप वीकली पर हो, एक हफ्ते के लिए अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर आप बाय करना चाहते हो, तो क्या होता है, वीकली क्या होता है, एक्सपायरी होता है, ठीक है। हर क्या होता है, 1 हफ्ते में एक्सपायरी होता है। तो आप क्या करोगे, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को 1 हफ्ते के अंदर नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैंक निफ्टी में क्या होता है, फ्यूचर बाय करता है। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं फ्रेंड्स, कि जब आप फ्यूचर क्या करते हो, बाय करते हो, तो इसमें क्या होता है, आपको मार्जिन मिलता है। क्या होता है, इसमें मार्जिन मिलता है, ठीक है। जब किसी भी स्टॉक का फ्यूचर बाय करते हो तो आपको मार्जिन मिलता है। जैसे मार्जिन मतलब क्या है, आपको कुछ छूट मिलता है, ठीक है। जैसे आप मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ब्रोकर का पैसा यूज करके इसको क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। आप ब्रोकर का भी पैसा यूज किए, आपको मार्जिन मिलता है कि आपके पास मान लीजिए कम पैसे है, तो आपको मतलब 5 गुना 3 गुना, आपको 5 गुना 3 गुना क्या होता है, आपको मार्जिन मिलता है, जिसपे आप बाई कर सकते हो। ये होता है आपका फ्यूचर बाई करना। आपको फ्यूचर का मतलब हुआ कि आप 1 मंथ के लिए ही सिर्फ आप बाई कर सकते हो, या 1 वीक के लिए बाई कर सकते हो। जब एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा तो आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया फ्यूचर। अब क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है फ्रेंड्स। अब ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ चौथा, कि चौथा हमारा जो है और क्या है, ऑप्शन क्या होता है चौथा, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है वो ऑप्शन चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन, सभी लोग ऑप्शन ही कर रहे हैं आज के दिन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसे बहुत फास्ट बनते हैं, पैसे बहुत फास्ट डूबते हैं, वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी स्टॉक आप जैसे जैसे स्टॉक क्या है, आप बाई करना चाह रहे हो, ठीक है। कोई भी स्टॉक को आप क्या कर रहे हो, बाई करना चाह रहे हो। अगर चौथा की ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड, जो अभी हम चौथा क्या है ऑप्शन, इसको बताते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, चौथा आपको ऑप्शन क्या होता है इसमें हम बताते हैं। देखिए जैसे क्या होता है कि ऑप्शन जो होता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन का नाम सुने होगे। ये फ्यूचर और ये ऑप्शन, ये क्या हो, दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि फ्रेंड्स क्या होता है, जो फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, इसकी एक्सपायरी मंथली होती है, ठीक है। ये 1 मंथ में क्या होते हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं 1 मंथ में एक्सपायर होते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन को आप 1 महीने के लिए होल्ड कर पाते हो, ठीक है। ये फ्यूचर का मतलब होता है। लेकिन ऑप्शन की अगर बात करते हैं, तो ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे आप क्या करोगे, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर फ्यूचर ऑप्शन में जैसे क्या है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, या कोई भी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स, निफ्टी 50 ले लो, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, फिन निफ्टी, जो भी ले रहे हो आप, उसमें कोई भी स्टॉक, जैसे क्या जैसे आपका मन है कि आप एसबीआई, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा, मतलब जो भी क्या है शेयर है, स्टॉक है, उसको आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में उसको बाय करना चाहते हो। तो उसको बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उनके इंडेक्स को बाय करना होगा। अगर ऑप्शन उसका बाय करना चाहते हो, तो यहाँ पर उसके इंडेक्स को बाय करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम एचडीएफसी, चाहे इन्फोसिस का, अगर हमको या टाटा या टीसीएस का हमको क्या करना है, शेयर बाई करना है ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में हम आएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में आने के बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारा एक ही नहीं बाई होगा, उसमें क्वांटिटी सारी की एक ही क्वांटिटी बाई होती है, ठीक ना। तो ये में क्या होता है, लॉट साइज होता है। मान लीजिए हम बैंक निफ्टी की ही बात करेंगे ऑप्शन में भी, ठीक है। चाहे निफ्टी 50 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए निफ्टी ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। निफ्टी 50 अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो निफ्टी 50 में हम ऑप्शन बाई करना है हमको, ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, निफ्टी 50 का लॉट साइज होता है, ठीक है। एक लॉट बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर लॉट बाई करना होता है, बल्क में क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी क्या कर सकते हो आप, बाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप एक लॉट में मैं आपको बताता हूँ 50 क्वांटिटी निफ्टी 50 में बाई होता है। निफ्टी 50 में क्यों 50 क्वांटिटी बाई होता है, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 कंपनियाँ हैं, ठीक है। 50 कंपनियां, इसलिए एक साथ में एक लॉट में 50 क्वांटिटी बाई करनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में आप चाहते हो कि एक लॉट क्या करना, बाई करना चाहते हो निफ्टी 50 में, तो आप एक लॉट जब आप बाई करोगे ना फ्रेंड्स, तो जैसे मान लो निफ्टी 50 में आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस 20,400 ले लो, ठीक है। 20,400 ले लिए। अगर 20,400 का आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस कितने के रेट से मान लो उसका रेट चल रहा है 60 रुपये, ठीक है। अगर 60 रुपये के रेट से अगर कोई भी एक लॉट, अगर आप एक लॉट बाई करते हो, ठीक ना, तो आपको कितना आपका पैसा लगेगा, आप काउंट कर लो, 6 पच्चे
30, ठीक है, आपका 3,000 रुपये लगेगा। आप एक लॉट बाई करोगे निफ्टी 50 का ऑप्शन, तो आपको 3,000 रुपये क्या होगा, लगेगा। अब ऑप्शन का मतलब क्या होता है, इसको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन का मतलब होता है कि इस स्टॉक को अगर आप बाई कर लिए, ठीक है, और बाई निफ्टी 50 में आप एक इस स्ट्राइक प्राइस को या कोई भी स्ट्राइक प्राइस को अगर आप क्या कर ले रहे हो, बाई कर ले रहे हो ऑप्शन में, तो ऑप्शन में अगर बाई करते हो तो इसमें इसको क्या कर सकते हो, इस पोजीशन को क्या कर सकते हो, उसी दिन मतलब आप क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हो, ठीक है, उसी दिन क्या कर सकते हो, आप बेच सकते हो, ठीक है। अगर उस दिन आप नहीं बेचना चाहते हो तो मैक्सिमम मैक्सिमम आप कितना टाइम, उसी दिन या तो आप बेच दो, या तो मैक्सिमम आप उसको 1 वीक तक, सिर्फ 1 वीक तक उसको होल्ड कर सकते हो। क्योंकि इसका एक्सपायरी जो होता है, ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो वीकली होती है, और फ्यूचर की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना फ्रेंड्स। तो आप सिर्फ 1 वीक के लिए इस पोजीशन को क्या कर सकते हो, होल्ड किए हो, या तो आपको प्रॉफिट हो या तो आपको लॉस हो, पोजीशन आपको काटना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 1 वीक के लिए होल्ड करो, आप चाहो तो तुरंत बाई करके तुरंत भी बेच सकते हो। जैसे कि क्या आप चाहते हो कि आपने 20,400 का पोजीशन 60 रुपये के रेट से एक एक लॉट बाई कर लिया, 50 क्वांटिटी बाई कर लिया, तो आप क्या कर, आपका 3,000 रुपये लगा, आप तुरंत बाई किया, मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो गया, तुरंत 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। अब 3,000 लगाए थे, 4,000 प्रॉफिट हो गया, आपका टोटल 7,000 हो गया, ठीक है ना। 4,000 जैसे प्रॉफिट में दिख रहा है, तब तुरंत काट सकते हो। अगर आप तुरंत बाई किए, 2 मिनट में आपको प्रॉफिट दिख गया, 5 मिनट में प्रॉफिट हो गया, तब तुरंत काट दो। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा ही होता है, ऑप्शन में ऐसा ही होता है कि तुरंत प्रॉफिट लॉस दिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि मतलब हम दूर की एक्सपायरी मतलब वीक, हम 1 वीक के लिए कोई पोजीशन होल्ड करोगे, और कोई सस्ता वाला पोजीशन आप मान लीजिए बाय कर ले, मान लीजिए आप बाय कर लिए कोई सस्ता वाला पोजीशन, ठीक है, 1 वीक के लिए क्या कर रहे हो, आप होल्ड कर रहे हो, आप होल्ड कर रही हो, और आप क्या किए, आप मान लो आप कोई सस्ता वाला पोजीशन क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, ठीक है। कोई सस्ता वाला अगर स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो, जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, फिर से एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आपको लग रहा है कि इस पोजीशन को मुझे होल्ड करना चाहिए, ठीक है, कितना टाइम के लिए, 1 वीक के लिए, ठीक है। आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस मान लो 19,300 का आप क्या किए हो, 19,300 का क्या किए हो, आप कॉल ऑप्शन बाई कर लो, कितना के रेट के, आप 20 रुपये के रेट से बाई कर लिए हो, ठीक है। कितना मतलब आपके ऊपर, जितना आपके ऊपर है डिपेंड, आप कितनों क्वांटिटी बाई कर सकते हो, कितने लॉट बाई कर सकते हो, वो आपके, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप 19,300 का 20 रुपये के रेट से बाई कर लिए हो, ठीक है। आप चाह रहे इस पोजीशन को 1 वीक के लिए होल्ड करना, आपको लग रहा है कि अब ये 20 रुपये से प्रीमियम, अगले जब तक अगला एक्सपायरी, जब जब तक इसकी एक्सपायरी होगी, उस दिन तक इस 20 रुपये का प्रीमियम बढ़ के क्या हो जाएगा, इसका प्रीमियम का रेट 400 रुपये चला जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा अगर पता है, लग रहा है, आपकी एनालिसिस कर रही है, तो क्या करोगे, आप 1 वीक तक इसको क्या करोगे, होल्ड करोगे। अब जैसे ही इसका प्रीमियम का रेट बढ़ता चला जाएगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 20 रुपये वाला प्रीमियम आपको 400 रुपये तक चला जाता है, तो आपका बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है आपको ऑप्शन में बाइंग करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए फिर से आपको क्या करते हैं, 1 बाई 1 करके दोबारा हम बताते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक को इंट्राडे में बाय करोगे तो जिस दिन बाय करोगे उसी दिन सेल करना होता है, ठीक है। इसको होल्ड नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप इसको बाई नहीं, अगर बेचोगे नहीं तो ब्रोकर आपको खुद बेचता है, और ब्रोकर जब आपको क्या करेगा, बेचेगा तो आपको क्या ऊपर लगाएगा, आपको चार्ज लगाएगा, ठीक है। ये ब्रोकर काम करता है। दूसरा, अगर कोई स्टॉक को आप क्या करोगे, बाई करोगे, अगर जब दूसरा कोई स्टॉक को डिलीवरी में अगर बाई करोगे, तो इस पोजीशन को आप क्या कर सकते हो, आजीवन बराबर तक, जब तक जिंदा रहना रहोगे तब तक आप होल्ड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जब काटना चाहो तब काट सकते हो, ठीक है। लेकिन डिलीवरी में जब करोगे तो उसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है। अगर आप तीसरा, अगर हम बात करें, तो अगर आप किसी स्टॉक का या किसी इंडेक्स का फ्यूचर अगर आपको बाई करना है, तो आप सिर्फ उसको 1 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हो। मंथली एक्सपायरी होती है इसकी, उस एक्सपायरी से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा। चौथा, अगर कोई भी इंडेक्स का क्या किए हो, अगर ऑप्शन बाई किए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी दिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसी दिन बेच सकते हो, और नहीं तो क्या कर सकते हो, उस पोजीशन को अगर काटोगे नहीं तो वो पोजीशन आपका डिलीवर हो जाता है कितना टाइम के लिए, 1 वीक के लिए, ठीक है। 1 वीक के लिए, अगर 1 वीक बाद आप नहीं बेचोगे तो तब भी आपका क्या होगा, ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसकी वीकली एक्सपायरी होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, कि हम किसी भी स्टॉक को मतलब हम क्या करते हैं, इन 4 तरीकों से क्या करते हैं, बाई करते हैं। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट में हमें बताइएगा, आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आपको जो भी पूछना है, जो भी समझना है, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।